नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज भी मैं आ गई हूँ एक नए कहानी के साथ। तो कहानी है एक एप्पल ट्री और एक छोटा-सा बच्चे का। तो एक छोटा-सा बच्चा क्या करता था, रोज़ शाम को एक एप्पल ट्री के पास जाता था और उस एप्पल ट्री के ऊपर चढ़ता था, चारों ओर चक्कर लगाता था, खेलता था एप्पल ट्री के साथ। वो एप्पल ट्री उसे बहुत पसंद था और एप्पल ट्री भी बहुत खुश होता था, वो बच्चा जब उससे उसके चारों ओर चक्कर लगाता था और खेलता था। एप्पल ट्री को भी बहुत ही अच्छा लगता था। फिर काफ़ी टाइम बाद वो बच्चा जब बड़ा हो गया और वो एप्पल ट्री के साथ खेलता नहीं था और इतना टाइम स्पेंड भी नहीं करता था, जाता नहीं था। फिर काफ़ी समय बाद वो लड़का क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो अब थोड़ा बड़ा हो गया। अब एप्पल ट्री के पास जाके खड़ा था, तो एप्पल ट्री ने कहा, "क्या हुआ? क्यों खड़े हो? आओ, मेरे साथ खेलो, मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ।" तो वो बच्चा ने कहा, "नहीं, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रह गया कि मैं आपके साथ खेलूँगा। मुझे अब खिलौने चाहिए, मैं खिलौने के साथ खेलता हूँ और मुझे पैसा चाहिए।" तो एप्पल ट्री ने कहा, "अच्छा, ऐसी बात है, तो मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसा नहीं है, पर मेरे पास बहुत सारे देखो मेरे ऊपर बहुत सारे एप्पल एप्पल हैं, तो आप इन सारे एप्पल्स को तोड़ लो और मार्केट में जाके बेचो और बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस पैसों से आप अपने मनपसंद की खिलौने खरीद लेना।" तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, सारी एप्पल उसने तोड़ ली और फिर क्या किया, तोड़ के फिर वो चला गया मार्केट। फिर उसने कहा था, आने की प्रतिश्रुति भी दी थी दिया था उसने कि मैं ये सब बेच के फिर मैं तुम्हारे साथ मिलने आऊँगा। लेकिन बहुत दिन हो गया, वो बच्चा और मिलने नहीं आया एप्पल ट्री के पास। फिर अचानक एक दिन बहुत साल बाद वो जब बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तब वो आया और फिर क्या किया, एप्पल ट्री के पास खड़ा था। तब वो एप्पल ट्री कहा, "आओ मेरे साथ खेलो।" तो एप्पल वो बच्चा जो आदमी हो गया था बच्चा, उसने कहा, "अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ खेल पाऊँ। अब मैं आदमी बन गया, अब मेरा घर है, परिवार है, उनको चलाने के लिए मुझे उनको चलाने के लिए मुझे मुझे पैसा चाहिए और मेरे परिवार को पालने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए।" तो एप्पल ट्री ने बोला, "मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ चीज़ है। तुम एक काम करो, तुम मेरे जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को काट लो और काट के जाओ अपना मनपसंद का घर बना लो।" तो वो जो आदमी बन गया था, जो बच्चा, वो खुश होके एप्पल ट्री के ब्रांचेस काट लिया और अपना घर चला गया और घर बनाया। फिर काफ़ी समय बीत गया, बीतने के बाद वो फिर से एप्पल ट्री के पास आके खड़ा हो गया और एप्पल ट्री फिर से बोला, "आओ मेरे साथ खेलो।" तो उसने कहा, "नहीं, नहीं, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। अब मैं थक चुका हूँ काम कर के। अब मुझे सैर करने के लिए मन कर रहा है, सैर करने के लिए, तो मुझे एक बोट चाहिए।" तो उसने एप्पल ट्री ने कहा, "मेरे पास तो पैसा नहीं है, जो मैं तुम्हें बोट खरीदने के लिए बोट खरीद के दूँ। तो एक काम करो तुम, मेरे जो ट्रंक है, इस ट्रंक को काट के बोट बना लो, फिर तुम जाओ घूमने के लिए।" तो उसने एप्पल ट्री का ट्रंक को भी काट लिया और फिर बोट बना के उसने घूमने के लिए चला गया। काफ़ी साल बाद बच्चा जो आदमी बना था, वो बुड्ढा हो गया। अब वो एप्पल ट्री के पास आके बैठा। तो एप्पल ट्री ने कहा, "क्या हुआ? उदास लग रहे हो? आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें तुम्हें देने के लिए।" तब वो बुड्ढा ने कहा कि, "अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ। अब मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए। थोड़ा मैं बैठ के रेस्ट करना चाहता हूँ।" तो एप्पल ट्री ने कहा, "ठीक है, आप फिर मेरे ऊपर बैठ के या मेरे पास बैठ के आप रेस्ट कर लो।" जब वो बुड्ढा एप्पल ट्री के पास बैठ गया, तो एप्पल ट्री के जो थोड़ा-सा रूट टाइप का था, उस रूट से पानी निकलने लगा, यानी वो रोने लगा और वो सोचने लगा, कितने दिन बाद वो आके मेरे पास बैठा है, भगवान उसको शांति दे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखो, जो एप्पल ट्री है, वो कहीं न कहीं हमारे मम्मी-पापा यानी हमारे पेरेंट्स की तरह हैं। वो हमें कितना प्यार से हमें पालते हैं, बड़े करते हैं, हमारी हर ख्वाहिशों को,
हर अवतार को पूरा करते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते क्या हमें भी उनके प्रति कोई कर्तव्य है, हमें भी उनके प्रति कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान दे देते हैं, अपनी खुशियाँ कुर्बान दे देते हैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों की हँसी के लिए, खुशी के लिए वो सब कुछ त्याग कर देते हैं। लेकिन बच्चा कभी नहीं सोचता कि मुझे भी अपने माता-पिता के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है? तो ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे मेरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ मंत्र बताती हूँ, आज भी मैं एक मंत्र बताऊँगी। हम जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं या फिर जल चढ़ाते हैं सुबह, तो हमें एक मंत्र का अगर जप करेंगे और जप करते हुए सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाएँगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सुनते हैं। जबा कुसुम संकासम कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तारिं सर्वपापोघ्नं प्रणौ तस्मै दिवाकरम्।